जय देवभूमि उत्तराखंड। अभी हमारी लोहाघाट से टनकपुर की यात्रा शुरू हो चुकी है वाया चंपावत। लोहाघाट की शुरुआत हो चुकी है। ओम नाम 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 गाड़ी अपने आप नीचे की तरफ जा रही है। ये है लोहाघाट। लोहाघाट ब्लॉक है जो कि चंपावत जिले में आता है। वहाँ प्राकृतिक सुंदरता, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ पे क्राउड टूरिस्ट बहुत कम है और डेवलपमेंट के नाम पर तबाही भी कम है। कहीं भी लैंडस्लाइडिंग, रोड कटिंग, तोड़फोड़, पेड़ों का कटान ज़्यादा कहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। गाड़ियों की आवाजाही भी कम है। अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। गाड़ी का इंजन ऑफ है। वाह, लोहाघाट चंपावत जिले में पड़ने वाला ब्लॉक लोहाघाट। अभी लोहाघाट से हम निकलेंगे चंपावत के लिए। चंपावत जिला, चंपावत से होते हुए फिर हम निकलेंगे टनकपुर के लिए। अब गाड़ी का इंजन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी ये लोहाघाट का टाउन शुरू होने वाला है। नीचे आ चुके हैं, पहाड़ से नीचे हमारी गाड़ी उतर चुकी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, गंगाधराय गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ भी बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। बंदरों का राज हर ओर है। टाउन में एंटर कर चुके हैं हम, जो कि चंपावत जिले में आता है। लोहाघाट ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। ये पंचेश्वर जाने वाला रोड है। लोहाघाट से पंचेश्वर के लिए जाता है रोड पंचेश्वर, जो कि महाकाली रिवर पर स्थान है। यहाँ पर पांच पांडवों ने पूजा करी थी। वो मंदिर आज भी वहाँ उस स्थान पर विराजमान है, इसीलिए उसको पंचेश्वर बोलते हैं। महाकाली नदी का जो उग्र रूप है वो वहाँ पर जाके शांत हो जाता है। उससे आगे फिर वो उग्र रूप में आ जाती है। जय महाकाली। अभी ये लोहाघाट का मार्केट है। और इसी मार्केट से होते हुए हम जो है चंपावत जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। हर शहर की अपनी एक परंपरा, रीति रिवाज होती है, अपना पहनावा होता है, डिफरेंट खान पान होता है। ये है जी लोहाघाट का मार्केट।
लोहा घाट। यहाँ से पिथौरागढ़ भी जाते हैं। पिथौरागढ़ मेरे ख्याल से 60 से 100 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। हिंद हेयर ड्रेसर बरक्याल स्नैक्स कॉर्नर। जाम हो गया। एक तो रोड ही छोटा है, ऊपर से दोनों साइड में गाड़ियां कार पार्किंग हो रही है। जाम तो लगेगा ही लगेगा भाई। अभी गूगल मैप में आगे भी रोड थोड़ा कंजेस्टेड दिखाई दे रहा है। ये है जी लोहा घाट का मार्केट। लोहा घाट नाम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लोहा घाट, उत्तराखंड का लोहा घाट। हर जगह इंसान दिखाई देते हैं, कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी पहाड़ पर चले जाओ, इंसान प्रजाति हर जगह दिखाई देगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे ये शायद यहाँ का बस स्टैंड है, लोहा घाट का बस स्टैंड। अभी हम निकल रहे हैं चंपावत के लिए। ये टैक्सी स्टैंड है लोहा घाट का। लोहा घाट का टैक्सी स्टैंड। अब हम सही रोड पर आ चुके हैं जो कि चंपावत के लिए जाता है। चूँकि यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है इसलिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ दिखाई देगी गाड़ी की। गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं यहाँ तो। महिंद्रा की गाड़ी बहुत चलती है पहाड़ों में, टैक्सी एज ए टैक्सी। चलो पेट्रोल डलवा लिया जाए लोहा घाट पे। है जी, अब हम लोहा घाट से चंपावत के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद, पुनः पधारें, बोर्ड लगा हुआ है। थैंक यू, विजिट अगेन। टनकपुर 87, बरेली 260, मायावती आश्रम 9 किलोमीटर। अभी हम लोहा घाट से निकल गए चंपावत के लिए। पेट्रोल हमने डलवा लिया है। लोहा घाट पंचेश्वर साइड में बाइक का पावर जैसे ख़त्म सा हो गया था। अभी यहाँ पे बाइक ठीक चल रही है। पंचेश्वर साइड में कोई मैग्नेटिक पावर थी, पता नहीं क्या था, बाइक का दम सा निकल गया था। पहाड़ों पे नीचे ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ उतर रही थी। अभी यहाँ सब नॉर्मल है। कोई एरिया में कुछ होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिससे बाइक के इंजन पे लोड पड़ता है, बाइक हो या कार हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लोड महसूस नहीं हो रहा है। चलो अब चंपावत आने से पहले कैमरा ऑन करेंगे। अभी इसको ऑफ करते हैं। चल चुके हैं और चंपावत के लिए जा रहे हैं। और अभी हम पहाड़ की तरफ
चढ़ाई कर रहे हैं। ये रोड जो है खड़ा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पहाड़ की तरफ, इसलिए बाइक को भी दम लगाना पड़ रहा है। अभी हम इस पहाड़ पर चढ़ेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे, फिर दूसरा पहाड़ आएगा तो उस पर चढ़ेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। ऐसे ही तीन चार पहाड़ हैं, उतरना चढ़ना पड़ता है। उसके बाद चंपावत आता है। अभी तो हम लोहा घाट से निकले हैं बाहर की तरफ। चंपावत आएगा, फिर चंपावत से हम टनकपुर के लिए जाएंगे। ये बसावट है, इसको खूना बोरा बोलते हैं, खूना बोरा। बोर्ड पर लिखा हुआ। ये कोई छोटा सा गांव है, रोड पर बसा हुआ है। हो भुनिया बाबा, खूना बोरा। खूना बोरा जो कि लोहा घाट से चंपावत जाने वाली रोड पर बसा हुआ है। खूना बोरा, चंपावत, रीठा साहिब, खूना। अच्छा, खूना अलग है, बोरा अलग है, दोनों को मिला के खूना बोरा बोला जाता है। और ये खड़ी पहाड़ी आ गई। नानक मत्ता यहाँ से 120 किलोमीटर है। टनकपुर यहाँ से 81 किलोमीटर है। पर एक बात बढ़िया है, रोड अच्छे हैं। बस थोड़ा सा ऊंचे नीचे रोड हैं, जो कि पहाड़ों में नॉर्मल सी बात है। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। बलाई जगह भी है यहाँ पे कोई। ऊपर की ओर जाते हुए अभी चढ़ाई है। चढ़ाई इस पहाड़ पर चढ़ाएंगे, गुरुकुलम एकेडमी। उसके बाद फिर इससे नीचे उतरेंगे। ये ही क्रम चलता रहेगा चंपावत तक। चंपावत से आगे फिर टनकपुर तक। टनकपुर पे तराई मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अभी ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में तो ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पड़ेगा। चंपावत पहुंच चुके हैं। मझेरा, ये मझेरा गांव है। मझेरा चौड़ा रजपुरा टनकपुर मझेरा गांव आसपास ही है। कोई ट्रायंगल है, यहीं से रास्ता जाते हैं इन सभी गांव के लिए। अब नीचे उतरने लगे हैं पहाड़ से। अब नीचे की तरफ हमारी गाड़ी जा रही है। पीलीभीत यहाँ से 144 किलोमीटर है। खटीमा 105 किलोमीटर है। टनकपुर 81 किलोमीटर है। यहाँ पर काफ़ी चौड़ी रोडें हैं। जैसे कि हम पंचेश्वर से लोहा घाट के लिए आ रहे थे तो कितनी सिंगल रोड थी, कम चौड़ी थी, रोड अच्छी थी, स्मूथ थी। यहाँ से सितारगंज 130 किलोमीटर है। अब हम पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा वैली में शहर बसा हुआ है। पहाड़ों में एक ही शहर के हम चक्कर काटते रहते हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है किसी दूसरे शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन मालूम पड़ता है वहाँ के लोकल लोगों से कि ये तो वही शहर है। क्योंकि पहाड़ों पर गोल गोल रास्ते होते हैं, शहर के चारों तरफ से घूमते हुए ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो उससे आइडिया नहीं लगता। मैदानी क्षेत्र वालों के लोकल लोगों को तो सब पता होता है कौन सा शहर, कौन सा गांव कहाँ पर है। उनको तो रोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शॉर्टकट मार देते हैं पैदल
शॉर्टकट पास पड़ता है, रोड से लंबा पड़ता है वही स्थान। लोकल और बाहरी लोगों का यही फ़र्क होता है। लोकल को अपने क्षेत्र के बारे में सब जानकारी होती है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम चंपावत में पहुंच चुके हैं। कुलैठी, रैसेरा, ढकना। यहाँ पे वैली में खेती भी हो रही है, काफ़ी स्पेस है खेती करने के लिए। इसका गांव का नाम है बेलखेत। जय गौ माता। यहाँ की गायें बड़ी कम हाइट वाली होती हैं, छोटे छोटे पैरों वाली। यहाँ की लोकल गाय। मैदानी क्षेत्रों की गायें थोड़ी बड़ी होती हैं साइज, बड़े बड़े पैरों की। पहाड़ी गाय थोड़ा अलग होती है मैदानी गाय की अपेक्षा। ये सामने बेलखेत के खेत हैं, यहाँ पर शायद गेहूँ हो रहे हैं, गेहूँ का सीजन है। हम एक और गांव आने वाले हैं, दुयूरी कठौल गांव का नाम है, जो कि चंपावत रोड पर पड़ रहा है। चंपावत रोड से टनकपुर। रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते हैं इस रोड पर। रोड भी गांव के बीच में होकर निकलती है, आधा गांव रोड के नीचे, आधा गांव रोड के ऊपर। इस तरह से गांव का मैनेजमेंट होता है। जय माता, हरी माता। ये सामने चलथी गांव आ गया है, चलथी, चंपावत का चलथी गांव। यहाँ पे तो पुलिस चौकी भी है, वन विभाग की चौकी है। से खड़ी चढ़ाई आ गई है, बाप रे बाप, सीधी चढ़ाई है खड़ी। इंजन पर भी लोड पड़ रहा है। ये अभी रोड की पहाड़ कटिंग का काम चल रहा है। अभी कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है, जिससे कि पहाड़ नीचे की तरफ खिसक कर ना आ जाए बारिश के सीज़न में। अभी हम ऊपर की तरफ पहाड़ पे जा रहे हैं, सीधी चढ़ाई है। हमने यहीं पे खाना खाया था। ये गांव का नाम है सिन्याड़ी गांव। आज भी देखते हैं, यहीं पे खाना खाएंगे। सिन्याड़ी गांव।
खाने का मिलेगा जुगाड़ या नहीं। और धाम में प्रवेश कर चुके हैं। जय माता दी, जय माँ पूर्णागिरी की, जय माता दी, जय माँ पूर्णागिरी धाम की जय। जय माता दी। आजकल पूर्णागिरी मेला लगा हुआ है। माता पूर्णागिरी जो 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, उनके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अभी कल 9 दुर्गे शुरू हो रहे हैं, फिर तो भीड़ और बढ़ जाएगी। 9 दुर्गों में यहाँ पे पूर्णागिरी में दर्शन करने की ज़्यादा मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। करीब 3 महीने यहाँ पे मेला चलता है, जो कि होली के बाद से शुरू हो जाता है। ये हम टनकपुर में घुस चुके हैं। टनकपुर वैसे तो मैदानी क्षेत्र में आता है। ये टनकपुर का मार्केट है। जय माता दी, जय माँ पूर्णागिरी की। सबका कल्याण करना माते। जय माता दी, जय माता दी। कल से भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी। भारत पेट्रोलियम लिए हैं ATM से पैसे। टनकपुर में हैं हम अभी। अब टनकपुर से हम जाएंगे खटीमा, खटीमा से फिर नेपाल महेंद्र नगर के लिए। शारदा रिवर, महाकाली रिवर को पार करते ही हम नेपाल में एंटर कर जाएंगे। ये टनकपुर का मार्केट है जो कि खटीमा की तरफ जा रहा है। खटीमा बनवासा की तरफ। बनवासा जाएंगे, बनवासा से क्रॉस करेंगे हम नेपाल के लिए। भीमदत्ता भी बोलते हैं महेंद्र नगर को। वहाँ पर जाके हम भंसार बनवाएंगे। पर डे 200 रुपीज़ भंसार चार्ज होगा बाइक के लिए। अभी तो आजकल यहाँ पे मेले का सीज़न है। सभी लोग पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के लिए, मेला देखने के लिए आते हैं, इसलिए बहुत भीड़ मिलेगी शायद बनवासा पर भी। यस, कल से भीड़ शुरू होगी क्योंकि 9 दुर्गों में ज़्यादा मान्यता है पूर्णागिरी माता की। वैसे तो सारे ही दिन पवित्र हैं, पर 9 दुर्गों में विशेष रूप से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं माँ पूर्णागिरी के। अब हम सीधे यहाँ से टनकपुर से निकल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं बनवासा के हैं बनवासा की सीमा में एंट्री, टनकपुर से बनवासा। अब यहाँ से होकर नेपाल के लिए रास्ता जाता है, जो कि काली नदी का पुल पार कर के जाना पड़ता है। अभी हम यहाँ से नेपाल के लिए निकलेंगे। उससे पहले हम जो है भंसार पर नेपाली रुपी जो टैक्स है वो देने पड़ेंगे। भंसार जो नेपाल साइड में है, तो उसके लिए मनी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी इंडियन करेंसी से नेपाली। तो उसका सबसे अच्छा तरीका आपको बनवासा में नेपाली रुपी मिल जाते हैं किसी भी दुकान पे। IC दो और नेपाल की करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, वापस कर देंगे वो। अब देखते हैं कोई शॉप खोजते हैं हम वहाँ पे जो हमें इंडियन करेंसी के बदले नेपाली करेंसी मिल जाए।